जय सद्गुरुदेव। करारविंदे तु पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटसपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आज मैं आपको बट वृक्ष की क्या महिमा है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। बट वृक्ष की हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में बहुत महिमा है। इतनी महिमा है कि यदि मैं पूरा जीवन भी यदि इसकी महिमा बतलाऊं तो भी कम है। इतनी महिमा है बट वृक्ष की। बट वृक्ष के कई नाम हैं। बड़ भी बोलते हैं, बट भी बोलते हैं, देव वृक्ष भी बोलते हैं, कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। इसके कई नाम और स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से इतिहास में बहुत से महापुरुषों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने इस पवित्र वृक्ष की वंदना की है, उपासना की है। भगवती सती सावित्री जी ने भी वट सावित्री व्रत का जैसा बहुत महत्व है, माँ सती सावित्री जी ने भी इनकी पूजा करके इस दिव्य वृक्ष की, इस देव वृक्ष की पूजा उपासना करके दीर्घायु अपने पति के लिए प्राप्त की थी। मेरे सामने आज यह पवित्र बट वृक्ष का पौधा है, जिसे मैंने लगभग 1 वर्ष से पाला है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को पालती पोषती है, उसी प्रकार से मैंने भी लगभग 1 वर्ष से इस पितृवट वृक्ष की सेवा की है। सर्दी से बचाया है, बरसात से, हवाओं से, और निरंतर इसको जल देते हुए, इनकी पूजा करते हुए आज ये बट वृक्ष काफ़ी बड़ा हो गया है। और कुछ समय और मैंने इसे रखना है, इनकी सेवा करनी है। उसके बाद फिर मैंने यह इनको भूमि प्रदान करनी है और किसी खुले स्थान पर, किसी पवित्र स्थान पर इन्हें रोपित करूँगा। विधिवत इनकी पूजन करके स्थापना करूँगा। ये साक्षात इसमें देवता का वास है, इसमें साक्षात भगवान जी का वास माना गया है। इसलिए मैंने पहले जो श्लोक बोला वो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। वह श्लोक उस समय का है जब मार्कंडेय ऋषि जी ने प्रलय दर्शन किया था समाधि अवस्था में, और भगवान जी ने अपनी माया दिखाई थी मार्कंडेय ऋषि जी को। और उस समय मार्कंडेय जी ने देखा थी कि चारों तरफ जल ही जल है, समुंदर ही समुंदर है। उस समय जो है भगवान जी एक बाल रूप में इसी बट वृक्ष के पवित्र पत्ते पर लेटे हुए थे। और बहुत ही दिव्य वह बालक भगवान माल मुकुंदम जी, भगवान कृष्ण जी थे। तब मार्कंडेय ऋषि जी ने देखा, अरे इस प्रलय में, इस जल थल में एक दिव्य बालक बट के जो पत्र है उस पर विराजमान है, और अपने हाथ से करार बिंदे, अपने हस्त कमल से पादार बिंदे, पाद कमल के अंगूठे को मुख में रख के चूस रहा है। और वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम,
बाल मुकुंदम मन स्मरामि। ऐसे भगवान बाल मुकुंदम का मैं स्मरण करता हूँ, ऐसा मार्कंडेय जी कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बट वृक्ष की कितनी महिमा है। मैंने अपने जीवन काल में ऐसे बट वृक्ष लगभग 20, 25, 30 पौधे लगाए हैं और वो टिके हैं और वो बड़े भी हो गए हैं। और आज उन पौधों के नीचे कई योगी, कई महात्मा ध्यान भी करते हैं और जो पथिक हैं वो विश्राम भी करते हैं इनकी पवित्र छाया तले। उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक शांति मिलती है। बट वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा गया है, कल्प वृक्ष भी कहा गया है। इन बट वृक्ष के कई वैरायटीज हैं, कई स्वरूप हैं। मानस में भी बट वृक्ष का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। और हिमालय में भी एक बट वृक्ष है जिसका शास्त्रों में वर्णन है। कैलाश में भी बट वृक्ष है। नीलगिरी पर्वत पर भी बट वृक्ष है जहाँ काकभुसुंडी जी कथा सुनाते हैं गरुड़ जी को और अन्य महापुरुषों को पक्षी रूप में। और भी कई जगह अक्षय वट का वर्णन आया है। कई लोकों में, कई दिव्य लोकों में, देव लोकों में भी अक्षय वट है। देवी धाम में भी अक्षय वट है। अरे यहाँ तक छोड़ो, जो परम धाम गोलोक है उसमें भी अक्षय वट है जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। बट वृक्ष की बहुत ज़्यादा महिमा है। यह बट वृक्ष इस भूमंडल पर भी कई दिव्य स्थानों पर है, पवित्र तीर्थों में भी है। बनारस में भी है। नैमिषारण्य भी मैंने देखा है। मैं स्वयं नैमिषारण्य गया हूँ। कभी नैमिषारण्य पर भी एक वीडियो क्लिप बनाएंगे, क्या महिमा है वहाँ की। प्रयागराज जो तीर्थराज है, तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, वहाँ पर भी अक्षय वट है जिसकी बड़ी महिमा है। स्पर्श की, पूजन की, दर्शन की, उनके नीचे बैठने की, उनकी परिक्रमा का बहुत महत्व है। कोई भी देव वृक्ष हो उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। उससे बहुत आरोग्य मिलता है, शांति मिलती है, पुष्टि मिलती है, तुष्टि मिलती है। बट वृक्ष की जो परिक्रमा करते हैं उनके कई रोग दोष, कई शाप ताप शांत होते हैं, कई ग्रह बाधा शांत होती है। बट वृक्ष में बहुत सी शक्ति है। इसमें साक्षात शंकर जी का भी वास माना गया है। जब आप देखेंगे बड़ा बट वृक्ष हो तो उसकी जो जड़ें हैं वो किस प्रकार से फैली होती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भगवान महादेव कैलाश पर्वत पर जटा को बिखेर करके बैठे हैं। इसलिए बट वृक्ष में भगवान शंकर जी का ही वास माना गया है। और भी कई दैविक शक्तियों का वास इसमें है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे पवित्र वृक्ष लगाएं, बट वृक्ष की महिमा समझें। समय कम है, नहीं तो मैं विस्तार से बट वृक्ष की महिमा आपको बतलाऊं कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है और क्या महिमा है, क्यों बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा इस वृक्ष के नीचे, इस देव वृक्ष के नीचे बैठते थे और ध्यान की गहराइयों में उतरते थे, शांति का अनुभव करते थे। वहीं जहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से इस दिव्य वृक्ष का, इस देव वृक्ष का महत्व है, वहीं आयुर्वेदिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व आयुर्वेद के ग्रंथों में बतलाया गया है। आयुर्वेद के कोई भी जो दिव्य ग्रंथ हैं उन्होंने इसकी बड़ी महिमा गाई है। चाहे धन्वंतरी जी के ग्रंथ हों, चाहे महर्षि सुश्रुत के, महर्षि वाग्भट जी के द्वारा रचित हों, या कोई भी प्राचीन ऋषि जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, उसमें वट वृक्ष के पत्तों का, इसके फल का, फूल का, रस का, जड़ का, पंचांग मूल का बहुत महत्व बताया गया है। कई प्रकार के रोग और बीमारी दूर करता है ये।
और इस पर अनुसंधान भी चल रहा है। इसीलिए ये पवित्र बट वृक्ष मुझे बहुत प्रिय है, प्रणम्य है। मैं जब जब उदास होता था तब तब मैं बट वृक्ष के पास बैठता था, इसी बट वृक्ष के सामने, जब ये छोटा था। उस समय से लगभग आज 8-10 महीने हो गए और मुझे बहुत शांति मिलती थी, बहुत बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें भगवती का ही वास है। क्योंकि मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति का अंश है। इसलिए समझिएगा बात को। जो भी दिव्य वृक्ष है वो मूल प्रकृति का ही स्वरूप है, उसमें भगवती का ही वास माना गया है। इसलिए चाहे तुलसी हो, बट वृक्ष हो, पीपल हो, पाकड़ हो, रसाला हो, बिल्व वृक्ष हो, अशोक हो, और भी कई दिव्य वृक्ष है, उसमें भगवती का वास है। उनको जल देने से, उनकी पूजा करने से भगवती की ही पूजा हो जाती है। याद रखिएगा, जो बहुत जिनके मंदिर नहीं है, मंदिर बहुत दूर है, घर में मंदिर नहीं है, देवी देवता की प्रतिमा नहीं है, रखिए। वो भी अगर फुर्सत है, समय है, साधन है, रखना चाहिए। अगर नहीं है तो इन पेड़ पौधों में भी देवी का रूप मान करके इनकी आराधना करनी चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनको जल से सिंचित करना चाहिए, इनकी देखभाल करनी चाहिए, इनको जल से तर्पण करना चाहिए। तर्पण की बात आई तो पितृ, प्रतिदिन जो तुलसी है, बट है, पीपल है, बेलपत्र का वृक्ष है, उनके जो मूल में जल से सिंचित करता है उनको, तो निश्चित मानिए उनके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, पितृ आशीर्वाद देते हैं। कितनी महिमा गांव में बट वृक्ष की कम है। आने वाले समय में पीपल वृक्ष है और अशोक वृक्ष है और दिव्य बिलपत्र वृक्ष है, उसकी महिमा भी बतलाऊंगा, सुनाऊंगा। अभी पिछले क्लिप में मैंने तुलसी की महिमा बतलाई है कि तुलसी का पौधा आयुर्वेदिक दृष्टि से कितना महत्व रखता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो साक्षात भगवती का, माँ तुलसी का उसमें वास है। उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए अगर आप भारतवर्ष में पैदा हुए हैं तो। इसलिए भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति बहुत ही महान है, सनातन है, पुरातन है, और वह चीन है, प्राचीन है। इसलिए इसका महत्व समझिएगा। तो इसीलिए बट वृक्ष की बहुत महिमा है। हम प्रतिवर्ष कम से कम 4, 5, 10 पेड़ अवश्य लगाते हैं। हाँ, रुद्राक्ष की, अब मुझे याद आया, रुद्राक्ष पर भी मैं एक क्लिप बनाऊंगा। हमने रुद्राक्ष के लगभग 100-150 वृक्ष लगाए हैं, जिसमें काफ़ी वृक्ष जो है वो टिक गए हैं और बड़े हो गए हैं और फल भी देते हैं। और बट वृक्ष भी हम प्रतिवर्ष 1 या 2 अवश्य लगाते हैं। पर लगाएं कहाँ? खुले स्थान पर, दूर लगाएं, पवित्र स्थान पर लगाएं। ऐसी जगह न जहाँ बहुत घर हो, मकान हो, मंदिर हो, कंजस्टेड स्थान पर न लगाएं। जो खुला प्लेस हो, दूर हो, पवित्र स्थान हो, वहाँ पर लगाएं ये देव वृक्ष। क्योंकि ये फैलते हैं, बड़े होते हैं, ताकि कल दिन को इनको उखाड़ना ना पड़े, काटना ना पड़े। बहुत पाप लगता है, बहुत दोष होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कहना तो और भी चाहता था कि इन पवित्र वट वृक्षों को मैं बहुत कुछ पाया है इनसे। एक बार फिर भगवान बटेश्वर को, बटेश्वर महादेव भी है, अक्षय वट अपने जगन्नाथपुरी में भी है, नीलांचल क्षेत्र में। शास्त्र में वर्णन आया, स्कंद पुराण में उनका। अक्षय वट कहाँ नहीं है, दिव्य वट वृक्ष कहाँ नहीं है। इनके कई स्वरूप हैं, कई वैराइटीज़ हैं। देवलोक में भी है, जल में भी है, स्थल में भी है। तीनों लोकों में वट वृक्ष की महिमा है। और वट वृक्ष की उपासना, पूजा करके इनसे वर प्राप्त करते हैं कई भक्त और साधक। अभी मन नहीं भरा, मैं चाहता और भी मैं वट वृक्ष की, इस देव वृक्ष की महिमा सुनाऊं और आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। यही मेरी आपसे अब आग्रह है कि आने वाले समय में इतना पोल्यूशन फैल गया है, इतना
धुआं धुआं चारों तरफ हो रहा है। इसीलिए हम प्रदूषण बहुत कम करें, घटा दें अगर इस पृथ्वी को बचाना है तो, नहीं तो चारों तरफ केवल बीमारियों का ही तांडव होगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, और ऐसे वृक्ष लगाएं जो ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षों को काटे ना, चाहे पीपल हो, बड़ हो, अशोक हो, रुद्राक्ष हो, अर्जुन का पेड़ हो। अर्जुन के वृक्ष पर भी हम जल्दी क्लिप बनाएंगे। और भी कई वृक्ष हैं, पूरी फहरिस्त है हमारे पास। इसलिए ज़्यादा ज़्यादा वृक्ष लगाएं ताकि मानव जाति को बचा सकें और प्रदूषण को दूर भगा सकें। क्योंकि ये दिव्य वृक्ष हमें ताज़ी हवा देते हैं, जीवन देते हैं, और बाहर का प्रदूषण, गंदगी जो है अपने में संग्रहित करते हैं। कितने हम लोग कितने अधम हैं, तो ये थोड़ा विचार करिए कि हम प्रदूषण ना फैलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हम वृक्ष लगाएं, और ऐसे बड़े बड़े देव वृक्ष लगाएं, और अपने जीवन को, अपने भारतवर्ष को, अपने गाँव को, अपने देश को, अपने प्रदेश को समृद्ध बनाएं, दिव्य बनाएं और वृक्षमय कर दें। और जितने वृक्ष होंगे उतना जीवन फलेगा फूलेगा, उतना हमारी संस्कृति महान बनेगी। महान तो है ही है, लेकिन उस संस्कृति से हमें बहुत कुछ आशीर्वाद मिलेगा। संस्कृति और सृष्टि, याद रखिएगा, ये भगवती के रूप होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय पटेश्वर महादेव, जय सद्गुरुदेव, जय मार्कंडेय ऋषि। ओम शम।